आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। हमारे जीवन में जो भी विशेष हो, जो उत्तम हो, जो सही हो, उसकी प्राप्ति निश्चय करें और लक्ष्य एक रखें। आप सुने होंगे बहुत सारी कथाओं में, संतों महापुरुषों की वाणियों में, दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूब जाता है, ना इधर का ना उधर का। हमारी उम्र हो गई, 60 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भी है मोक्ष की प्राप्ति। लक्ष्य कभी खत्म नहीं होते। जो बहुत मीठा बोलता है, उसी का दूसरा उदाहरण सुनिए। जो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत प्रिय बोलता है, बहुत जल्दी लोगों को प्रसन्न कर लेता है, अवश्य ही वो कोई बड़ा धोखा देने वाला है। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़े उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज फर्स्ट पर। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री शरभशक्ते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्य की प्राप्ति। आज आप लोग लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, इस विषय में सुने। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। उन परेशानियों से हमें नहीं घबराना है, उनसे आगे बढ़ना है। परेशानियों से घबराना नहीं है, उनसे आगे बढ़ना है। कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। प्राप्ति करने से पहले ही बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, नहीं कर पाओगे। उनसे आपका जो मन है वह इन सब बातों को नकारता है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर वो लक्ष्य ऐसा नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य आज तक नहीं हुआ है जिसकी प्राप्ति ना हो जाए। लक्ष्य बनते ही हैं प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमें डरना नहीं है। डर हमारा एक रोधक है, मार्ग को रोकने वाला डर। और हमारी इंद्रियां, मानसिक और शारीरिक, दो तरह के डर हैं। हमारे मन को हमारी इंद्रियां डराती हैं और शरीर को डर डराता है। इसलिए डर से बाहर निकलें, इंद्रियों को एकत्र करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में डट जाएं। फिर यह भी विशेष है कि आपका लक्ष्य कैसा है। आपका लक्ष्य उत्तम है या आपके लक्ष्य में खराबी है। यदि आपका लक्ष्य पापों से भरा है, स्वार्थों से भरा हुआ है, आपके लक्ष्य में बहुत सारे अवगुणों से व्याप्त है। लक्ष्य तो लक्ष्य ही होता है, चाहे वो धर्म का हो चाहे अधर्म का हो। किसी की अधर्म करने की
इच्छाएं होती हैं, किसी की धर्म की, किसी की पढ़ने की इच्छा होती है, किसी की युद्ध करने की, किसी की शारीरिक सुख की, किसी की मानसिक सुख की। जो भी लक्ष्य है वह लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए। यदि हमारे लक्ष्य दो है तो हम पहले वाले लक्ष्य को भी नहीं को पार कर पाएंगे। लक्ष्य की प्राप्ति एक हो, हमारे जीवन में जो भी विशेष हो, जो उत्तम हो, जो सही हो, उसकी प्राप्ति निश्चय करें और लक्ष्य एक रखें। आप सुने होंगे बहुत सारी कथाओं में, संतों महापुरुषों की वाणियों में, दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति डूब जाता है, ना इधर का ना उधर का। तो लक्ष्य एक रखें। एक लक्ष्य रखने से आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, मानसिक, शारीरिक इत्यादि बहुत तरह की, पर उन सब से आप मुक्त हो सकते हैं यदि आपका लक्ष्य एक है तो। यदि आप सत्कर्म का कल्याण हेतु लक्ष्य है, परोपकार परमो, यदि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में परोपकार छुपा हुआ है तो अवश्य ईश्वर आपके साथ है, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद आपके साथ है, आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आपके लक्ष्य में जन कल्याण नहीं है, आपके लक्ष्य में स्वार्थ छुपा हुआ है, किसी अनिष्टता का लक्ष्य कारण बन सकता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति ना तो आप कर सकते हैं, ना तो आपको करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में संसार के सभी सुखों का भोग करके लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद मनुष्य अपने संसार के सभी सुखों का भोग कर सकता है। भोग इत्यादि मनुष्य जब चाहे, मनुष्य जब भी चाहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। उसके लिए कोई उम्र नहीं है। बुढ़ापे में भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम बुजुर्ग हो गए, हमारी उम्र हो गई 60 वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भी है मोक्ष की प्राप्ति। लक्ष्य कभी खत्म नहीं होते, लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होते। एक लक्ष्य पूर्ण करने के बाद दूसरा लक्ष्य, पर बहुत सारे लक्ष्य एक ही साथ पूरे भी नहीं किए जा सकते। देखिए, समझने की बात है। व्यक्ति, हम कितना भी उसे समझाएंगे, पर समझेगा तो वही जैसी उसकी बुद्धि होगी। इसलिए बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ नहीं करना चाहिए। एक समय में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन में दृढ़ संकल्प करके ईश्वर का स्मरण करके अपने इंद्रियों को एकत्र करके, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। महापुरुष की वाणी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इंद्रियों के घोड़ों को वश में रखना है और संयम के कोड़े संयमित रखना है। संयम के जो कोड़े हैं, जैसे जो बहुत मीठा बोलता है, जो बहुत मीठा बोलता है, उसी का दूसरा उदाहरण सुनिए। जो व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत प्रिय बोलता है, बहुत जल्दी लोगों को प्रसन्न कर लेता है, अवश्य ही वो कोई बड़ा धोखा देने वाला है।
जो कटु वचन बोलता है पर आपका उसमें हित है, आपका कल्याण है, वही आपका सच्चा साथी है। मीठा बोलने वाला घातक होता है, बहुत मधुर बोलने वाला अत्यंत घातक होता है। इसलिए व्यक्ति को पहचाने, संयम के कोड़े लगे, कोड़े हमारे मन को शांत स्थिर बनाते। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास, जो व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास नहीं है वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए अंतःकरण से ईश्वर का विश्वास, ऐसा विश्वास मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, ये विश्वास होना चाहिए, मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो लक्ष्य की प्राप्ति किसी भी उम्र में की जा सकती है। उसके लिए अगर हम बालक हैं तो शिक्षा, विद्या अध्ययन की प्राप्ति, हमें विद्या की प्राप्ति है, हम अध्ययन करें, विद्या प्राप्त करें। विद्या प्राप्त होने के पश्चात सांसारिक जीवन में युवा अवस्था में आते हैं। विद्या तो कभी आखिरी में भी विद्या से ही आरंभ हुआ है और विद्या से ही अंत है। और युवा अवस्था में आने के बाद धन संपत्ति, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने का लक्ष्य बना लें कि हमें ये बनना है, ये बना के दिखाना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये लालच नहीं है, लालच और लक्ष्य में अंतर है। ये हमारा लक्ष्य है कि हमें बड़ा सा घर बनाना है, अपने माता पिता के लिए अच्छी व्यवस्था करना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए धन एकत्र करना है, संपत्ति बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है। वह संपत्ति, धन संपत्ति, वह धन संपत्ति हमारी आवश्यकता है। उस आवश्यकता के लिए हम एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम धन की प्राप्ति करेंगे और धन से हमारे सांसारिक जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। फिर हमारा बुढ़ापा, वृद्धावस्था आता है। वृद्धावस्था में हम ऐसा विचार करें, मोक्ष की प्राप्ति, सत्संग करें, ज्ञान की प्राप्ति, और बाकी चीज़ों में ध्यान ना दें। उस समय हमें बहुत कहते हैं, वृद्धावस्था में क्रोध माया बहुत घेर लेती है, उनसे बचें। ये भी हमारे रोधक है। अभी आप कथा के आरंभ में ही सुन रहे हैं कि जब हम किसी एक लक्ष्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें हज़ार तरह की परेशानियां आके घेर लेती हैं। उन परेशानियों से हमें घबराना नहीं है। चाहे अवस्था कोई भी हो, बालक, युवा और वृद्धा, तीनों अवस्थाओं में ही जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमें घेरती है। उन समस्याओं से हमें उलझना नहीं है, उनसे मुक्त होना है, तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्य कोई भी बना ही नहीं है कि प्राप्त ना हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही बना है। हम डगमगा जाते हैं, रास्ते कहीं नहीं जाते। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क कहीं नहीं जाती, ये तो सड़क है, हम इसमें जाते हैं। हम भटक जाए तो इसमें सड़क का दोष नहीं है, भटकने वाला तो इंसान होता है, मार्ग नहीं। मार्ग तो वही है, मार्ग तो अपने जगह पर स्थिर रहते हैं। हम भटक जाते हैं, हम यहाँ से मुझे कहाँ जाना है ये हम निर्धारित करते हैं। हमारे शरीर को हमारा मन कंट्रोल करता है, मन निर्धारित करता है। इसलिए मन में एक लक्ष्य बनाएं। मेरा ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मुझे निकालना ही है, ये मेरी परीक्षा है,
ये मेरा टेस्ट है, इस टेस्ट को मुझे पास ही करना है, ये एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य में जब दूसरा लक्ष्य आ गया, ये टेस्ट भी पास करना है और साथ में एक और टेस्ट है, उसको भी पास करना है, तो फिर हम ये भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय और एक लक्ष्य की प्राप्ति मन में संकल्पित करके करें। आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, जहां सत्संग की गहराई, मंत्रों की शक्ति और वेदों का अमृत मिलेगा। धर्म और अध्यात्म के अनमोल रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। जुड़ें उस सफर से जो आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान का प्रकाश देगा। देखना ना भूलें आचार्य शिवेंद्र दुबे जी के साथ धर्म की बात, रोज सुबह 9 बजे न्यूज़ फर्स्ट पर।